सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जिसके लिए इतने सारे कमेंट्स आए मेरे पास। तो आज की इस वीडियो के बाद आप सभी की इंग्लिश के लिए लेकर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने फॉलो किया था, और ये एक 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी थी मेरे लिए। तो चलिए बिना कुछ भी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के लिए देखो 3 चीज़ें आती हैं मेन एग्ज़ाम में। एक तो ग्रामर आती है, दूसरा वोकेबलरी आती है, तीसरा रीडिंग आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ढूंढना है। तीनों चीज़ें आनी चाहिए वैसे, लेकिन आपको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ढूंढना है, इसमें से कौन सा है वो पहले करना है। तो जो मेरे लिए था वो मैंने अपनी ग्रामर बहुत अच्छी कर ली थी, और शायद आप लोगों की भी ग्रामर अच्छी होगी। तो देखो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को लेके चलती हूँ, तीनों को ही आपको एकदम अपना सॉलिड पॉइंट बना के लेकर चलना है। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ जो ग्रामर है उनको आपको अच्छे से देखना है, वीडियोस देखनी है। निमिषा मैम की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। दूसरा, जो ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, नोट्स बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना, नोट्स बनाने हैं, ताकि आप खुद लिखोगे ना तो खुद को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ग्रामर के जो भी रूल्स हैं वो आप रिवाइज भी कर सकते हो इजीली, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी बार बार। तो इसलिए नोट्स खुद बनाने हैं। प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल मॉक से क्विज़ेस से, इन सभी जगहों से आपको ग्रामर के रूल्स की, फिर वहीं से जो क्वेश्चंस लगाओगे PYQs लगाओगे, या फिर अपने मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सैम्पल क्वेश्चंस, उन सभी को आप लगाओगे तो वहीं से आपको क्या है, प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, तो ग्रामर में मेनली अगर ये चीज़ आपने कर ली ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो उससे देखो आपके कौन कौन से एरियाज़ वो कवर हो जाएंगे। एक तो स्पेल चेक वाला हो जाएगा, वो रूल्स ऑफ ग्रामर का नहीं है फिर भी हो ही जाएगा। स्पेलिंग चेक वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक ग्रामर रूल्स के जो एरर डिटेक्शन आते हैं वो इसकी वजह से आपके एकदम एकदम पूरे 100% मार्क्स मिला करेंगे आपको। करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस वाले आते हैं, मैच द कॉलम्स आते हैं। मैच द कॉलम्स में भी क्या होता है, ग्रामर रूल्स की हेल्प से हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर रूल्स से आपकी 3-4 चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसलिए ग्रामर से मान के चलो 5 से 6 नंबर आसानी से निकल जाएंगे आपके। ठीक है, 30 में से, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ अभी मैं। और अगर हम अब नेक्स्ट देखते हैं वोकेबलरी पहली बात तो बहुत इजी होती हैं। ठीक है, इसमें देखो 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो आप रूट वर्ड्स की हेल्प से करना सीखो। कुछ बहुत सारे रूट वर्ड हैं, उनकी हेल्प से आप करोगे तो वोकेबलरी आसान लगेंगी। रूट वर्ड वाले कर लेना। एक तो रिपीटेड वर्ड्स की बार बार कौन से एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, केवल बैंक में ही नहीं और भी एग्ज़ाम्स के, SSC वगैरह के भी कभी कभी बैंक में पूछ ले जाते हैं। तो ये रिपीटेड वर्ड्स आपको सारे आने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो द हिंदू में होते हैं ये सब। ठीक है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, निमिषा मैम की प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अगर आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो इससे हमारे कौन कौन से एरिया कवर हो जाएंगे। वर्ड यूसेज जो आता है, अगर वोकेबलरी का मतलब पता होगा तो वर्ड यूसेज वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। वर्ड स्वैप भी इजीली हो पाएंगे क्योंकि वोकेबलरी बेस्ड है। डायरेक्ट सिनोनियम एंटोनियम जो पूछे जाते हैं ना उसमें RC में, वो भी हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट हो जाएगा हमारा, फिलर्स हो जाएंगे इसकी हेल्प से। तो आपको बस ये प्लेलिस्ट ख़त्म करनी है, इससे क्या होगा, आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग में देखो, रीडिंग हमको क्या करना है, डेली द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू मतलब डेली आपको एडिटोरियल पढ़ना है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आप लोग, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी मतलब आते हैं, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। बस आपको अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसी से हमारी स्किमिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेसिकली हमको रीडिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं तो द हिंदू पढ़ती थी, और वो भी निमिषा मैम का डेली एडिटोरियल आता था, द हिंदू एडिटोरियल, उसी को देखती थी मैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उससे कौन कौन सी चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरे मार्क्स मिलेंगे हमको इसमें। पैराजम्बल्स, अगर हमारी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हम पैराजम्बल भी इजीली कर पाएंगे। जो भी पैसेज जो आएगा उसको हम इजीली
क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड करके खुद से और अरेंज कर पाएंगे अच्छे से। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगी इसकी, रीडिंग अच्छी होगी तो सभी जगह हमको क्या है, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो पता चला हमको 3 चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ग्रामर से बस केवल 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, ग्रामर वाला ख़त्म हो गया। वोकेबलरी में जो मैं प्लेलिस्ट दूंगी वो पढ़नी है, प्लस जो द हिंदू में मैम डेली कराती हैं वो भी पढ़ने हैं आपको, क्योंकि अब ट्रेंडिंग वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो अभी कौन सा चल रहे हैं, कौन से एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, द हिंदू में कौन सी वोकेबलरी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, उसके बिहाफ पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वोकेबलरी से। तो इसलिए द हिंदू को डेली फॉलो करना है। द हिंदू मतलब केवल द हिंदू की बात नहीं करें, आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो करते हो वो, ठीक है। ठीक है, तो वोकेबलरी में आपको ये प्लेलिस्ट देख लेनी है, और ग्रामर में आपको 120 रूल्स वाली प्लेलिस्ट देख लेनी है मैम की, नोट्स बनाने हैं। और तीसरी चीज़ रीडिंग तो एक दिन से नहीं आएगी, डेली करनी। एक भी दिन अगर स्किप हो गई तो आपकी तभी स्लो हो जाएगी रीडिंग। तो डेली रीड करना है पैसेज या कुछ भी, ठीक है। तो रीडिंग से हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज़, इससे तो आपकी देखो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और प्लस सेक्शनल मॉक देना ही देना है, चाहे कितने ही मार्क्स आ रहे हो, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनालिसिस करना है कि ये मेरी स्पीड क्यों कम है, या फिर मेरे मार्क्स कहाँ लैग कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ है, मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये सारी चीज़ें देखनी है। सेक्शनल मॉक देना है कम से कम एक देना है 2 दिनों में, या फिर आप डेली एक भी दे सकते हो, ठीक है। अब कर लेते हैं कि एग्ज़ाम्स में कैसे अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश में के लिए देखो एग्ज़ाम्स में क्या करना है, सबसे पहले इजी टॉपिक्स को आपको लेना है। इजी टॉपिक्स आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपके डूएबल टॉपिक्स हैं वो लेना है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कुछ लोग क्या करते हैं कि एरर डिटेक्शन पहले करते हैं फिर वो करते हैं, लेकिन हमको इन सभी में से पहले कुछ भी सामने आ रहा है वो कर लेना है। जैसे कि स्पेल चेक, वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स, और ग्रामर क्वेश्चंस आ रहे हैं एरर डिटेक्शन वाले, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लगता है कि मेरी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उनको करना है। अगर एरर डिटेक्शन में कमांड नहीं है तो तुरंत जैसे आप रीड करोगे और आपको समझ में आ रहा है कि एरर इस जगह पर है, तो उसको अटेम्प्ट करो, वरना उसको स्किप कर दो, ठीक है। मैच द कॉलम्स को हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से ही करना है आपको, ठीक है। विदाउट ऑप्शंस टाइम लगता है, तो ऑप्शंस को जल्दी जल्दी देखेंगे और एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाते हैं मैच द कॉलम्स। तो क्या स्ट्रेटजी है, एग्जाम्स में हमको डूएबल टॉपिक्स करने हैं। कुछ कुछ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वन लाइनर्स भी आता है, तो वो भी ईजी में ही आज काउंट हो जाता है इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमको फिलर्स वाले और एरर डिटेक्शन, अगर आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है वो रखना है, क्लोज टेस्ट रखना है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हमको क्या सॉल्व करना है एग्जाम में, ये वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम्स, ठीक है, इजी वाले क्वेश्चंस। सेकंड नंबर पे फिलर्स, क्लोज टेस्ट। अगर आपका फिलर अच्छा है तो आप पहले नंबर पे भी सॉल्व कर सकते हो उसको, तो मैं तो सेकंड पे करती थी, और क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन मेरा अच्छा था तो मैं फर्स्ट पे ही कर लेती थी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको अपने, अब बचेगा रीडिंग वाला पार्ट, तो इसके रीडिंग वाले पार्ट के लिए कम से कम आपके पास 8 से 9 मिनट बचने ही चाहिए एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो 8 से कर लेने उसके इजी क्वेश्चंस, और एंटोनियम सिनोनियम कर लेंगे, ठीक है। और पैरा जंबल अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस उसमें ढूंढ के उनको मार्क कर दो, फिर आरसी को ही सॉल्व कर लो। तो ऐसे मैं एग्ज़ाम्स में करती थी, तो इससे मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। तो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल आंसर देयर। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। तो कोई भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही और भी स्ट्रेटजी वीडियो या फिर आपके लिए जो भी हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। सो थैंक यू एवरीवन, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।